हाँ देखो, अब आपने एन पार्टिकल की तो निकाल ली, ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए। अब टू पार्टिकल सिस्टम के लिए भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा यूज हो जाती है, ठीक है। और उसको याद करना भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। उसको याद करना भी बहुत सिंपल है। तो टू पार्टिकल सिस्टम ले रहा हूँ बस एक, ठीक है। और फिर मैंने ये लिख दिया बिल्कुल पहले की तरह, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब क्योंकि टू पार्टिकल सिस्टम है केवल, तो आप ये फार्मूला पता है आपको, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल वेलोसिटी, वो यहाँ पे लिख दी मैं, ठीक है। कोई दिक्कत यस नहीं सर। है यहाँ तक। फिर मैंने यहाँ पर अब थोड़ा सा ये कर दिया है कि V1 V2 क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से दिख जाएगा, M2 V1 विद रिस्पेक्ट टू टू वैक्टर, M2 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। और V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू हो जाएगा। ऐसे कैसे आप टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो ये निकल के आ जाए, ठीक है ना। मतलब दोनों पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में आपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी लिख दी दोनों, ठीक है ना। यही किया मैंने कि दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, मैंने वो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की टर्म में लिख दी। बस यही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। बहुत ही बेसिक फार्मूलों से सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन और जो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी इन सीएम फ्रेम में लिख रहा हूँ दोनों पार्टिकल की, तो हाफ M1 कर लेना इसको, हाफ M1 दिस स्पीड स्क्वायर प्लस हाफ M2 दिस स्पीड स्क्वायर, वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो जैसे देखो, अब इसको मैंने V1 विद रिस्पेक्ट टू टू और V2 विद रिस्पेक्ट टू वन, दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होने, मैग्नीट्यूड कैसे अलग होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है ना। वन का टू के रिस्पेक्ट में निकालो या टू का वन के रिस्पेक्ट में निकालो, तो मैग्नीट्यूड तो इनके सेम ही होंगे। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको मैंने वी रिलेटिव बोल दिया दोनों, ठीक है। और जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस, बन ही रहा है, देख लो। अब यहाँ रखोगे इसको, ये M1 है, बन रहा है ना M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ रखोगे क्या बन रहा है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब क्योंकि ये जो टर्म आ रहा है दोनों M1 M2 से छोटा ही होगा, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस निकलता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है कि नहीं, वैसा ही ये जो टर्म आ रहा है दोनों M1 M2 से छोटा है, तो उसको एक नाम दे देते हैं रिड्यूस मास, ठीक है ना। जस्ट नाम दे दिया, इस टर्म को म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे और क्या कहलाएगा, रिड्यूस मास। तो हियर म्यू इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज कॉल्ड रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप ये लिखना सीख लें, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो आज तक कभी ना नहीं आए, ठीक है, बट हो सकता है कभी आ जाए। तो वहां पर हम ये यूज करेंगे डायरेक्टली, तो वहां आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वहां आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। और फिर आपका ये क्वेश्चन भी अब एक लाइन का हो जाएगा अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, अगर याद है किसी को। ये दो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है, ये आपका M1 M2 है, इसको V0 से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए टू स्टेज में सॉल्व करना पड़ता है इसको। पहले आप यस सर। लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, फिर आप लगाते हैं एनर्जी। तो अब अगर आप COM फ्रेम से देखेंगे, ठीक है, और इसको याद रखेंगे, इसको अगर याद रखेंगे तो फिर ये एक लाइन में हो जाए, ठीक है। बट कंडीशन वही है, ये आपको अब याद रखना है कि टू पार्टिकल सिस्टम की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। व्यू रिलेटिव क्या है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। कि डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एक बार लिख लेंगे बस। और फिर तीसरा फार्मूला याद कराया मैंने, पहली बात मैंने आपको याद कराई कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम मोमेंटम हमेशा सिस्टम का जीरो होगा। दूसरी बात मैंने आपको याद कराई, काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, और ले लो, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, थर्ड है आपकी सेंटर ऑफ मास, क्या है आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। म्यू यहाँ पर है आपका, इज कॉल्ड रिड्यूस मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है। तीसरा है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। तीन फार्मूले अभी तक हैं, नोट कर लीजिए इनको।
और अब इनको हम यूज करना भी सीखेंगे धीरे धीरे, बट ये कुछ है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या कुछ, बहुत सिंपल सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से ही सारी चीजें निकल गई और कहीं नहीं जाना पड़ा। ठीक है।